जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ की आज की सारी बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि रोजाना खबरें हम आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचा सकें। छत्तीसगढ़ में अब स्मार्ट मीटर को लेकर के आंदोलन की तैयारी में कांग्रेस नजर आ रही है। दीपक बैज ने कहा कि घरों से हटाए जाए स्मार्ट मीटर, लगातार 3 गुना अधिक बिजली बिल आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर और लगातार बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन के संकेत जारी किए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद लोगों के बिजली बिल अचानक से बढ़ गए हैं और कई उपभोक्ताओं को इस महीने 3 गुना तक अधिक बिल मिला है। दीपक बैज ने कहा कि स्मार्ट मीटर बिजली खपत से अधिक रीडिंग दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से आम जनता परेशान है। उन्होंने मांग की है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर वापस लेने का फैसला हुआ है, उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी इसे हटाया जाए। कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर के विरोध में प्रदेश व्यापी आंदोलन की घोषणा कर दी है। दीपक बैज ने कहा कि पार्टी गांव-गांव और शहरों में लोगों के बीच जाएगी और इस मुद्दे को लेकर बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेगी। जनगणना का काम अब आखिरी दौर में है। 96,284 मकान खाली पाए गए, 35,112 में ताले लगे पाए गए। लोग पूछ रहे हैं कि इतने सवाल क्यों हैं। दरअसल लोगों की गिनती यानी जनगणना का काम अब आखिरी दौर में है। जनगणना करने वालों को सबसे ज्यादा परेशानी खाली मकान और तालों से हो रही है। अभी तक जिले भर में 86,284 मकान खाली रहे और 35,112 घरों में ताले लटके पाए गए। अभी जो घर बंद हैं या फिर ताले मिल रहे हैं, उनकी एंट्री वैकेंट और लॉक्ड के तौर पर की जा रही है। जहां ताले मिले हैं, वहां रहने वाले लोगों की एंट्री नहीं हो पाई है। जनगणना करने वाले 2 से 3 इन बार घरों में जा चुके हैं। वहीं लेकिन अफसरों का कहना है कि ऐसे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरे चरण की जनगणना जब फरवरी 2027 में शुरू होगी, तब उन समय इन लोगों को भी शामिल कर लिया जाएगा। राजधानी समेत राज्य भर में 1 मई से शुरू हुई जनगणना अब 30 मई तक चलने जा रही है। जिले में तैनात किए गए प्रगणक यानी कर्मचारियों को 8,30,57 घरों में पहुंचना है। गुरुवार को सुबह 10:30 बजे तक 26,95,300 लोगों की जानकारी अपडेट हो चुकी है। बड़ी खबर रायपुर कचना ओवरब्रिज को लेकर, जहां 3 लाख लोगों को एक बड़ी राहत सरकार ने दे दी है। अब फाटक में नहीं रुकना पड़ेगा। रोजाना 120 ट्रेनें यहां पर से गुजरती हैं। 8 साल के इंतजार के बाद से अब जाकर कचना रेलवे ब्रिज आम लोगों के लिए खुल चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसका उद्घाटन किया। अब लोग इस ओवरब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां तक कि रेलवे फाटक बंद होने के कारण रोजाना हजारों लोगों को जाम, तपती धूप और बारिश के बीच लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था। ओवरब्रिज शुरू होने के बाद शहर के 3 लाख से अधिक लोगों को सीधे राहत मिलने जा रही है। कचना ओवरब्रिज पर डामरीकरण समेत तमाम सभी काम अब पूरे हो चुके थे। लोकार्पण से पहले देर रात तक ब्रिज पर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम चलता रहा। वहीं बात करें तो रेलवे के मुताबिक खम्हारडीह कचना रेलवे फाटक पर पिछले कुछ सालों में ट्रेनों की संख्या काफी बढ़ चुकी है। अभी इस रूट में 24 घंटे के दरमियान 120 यात्री और मालगाड़ियां गुजरती हैं। अब यही वजह है कि औसतन हर 15 मिनट में फाटक बंद हो जाता था। ओवरब्रिज शुरू होने के कारण अब लोगों को जाम, तपती धूप और बारिश में रेलवे फाटक खोलने का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कचना रेलवे ओवरब्रिज तकरीबन 48 करोड़ रुपए की लागत से बना है, जो 871 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। यह ओवरब्रिज खम्हारडीह स्थित सीएसईबी कार्यालय के आगे से शुरू होकर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तक जाएगा और यह 2 लेन का ओवरब्रिज है। छत्तीसगढ़ में गर्मी अब सारे रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में रायपुर, बिलासपुर समेत प्रदेश के 5 शहर शामिल हो चुके हैं। देश के साथ ही छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म लहर ने लोगों को बेदम कर दिया है। आसमान से आग बरस रही है। तकरीबन सभी शहर भीषण लू की चपेट में है। गुरुवार को यहां कई शहरों में पारा 44 डिग्री से ऊपर रहा। रायपुर के माना में तकरीबन सर्वाधिक 45 डिग्री तापमान दर्ज हुआ और इस बार भीषण गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ खासियत ये रही है कि दुनिया के 100 तपते शहरों में छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर समेत 5 शहर शामिल हो चुके हैं। AQI.in की लाइव ग्लोबल टेम्परेचर रैंकिंग के अनुसार दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में तकरीबन सभी भारत के हैं। यह स्थिति देश में लगातार बढ़ती गर्मी, जलवायु परिवर्तन और प्रभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। रैंकिंग के मुताबिक शीर्ष 17 शहरों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। वहीं शीर्ष 32 शहरों में तापमान 46 डिग्री तक पहुंचा। इसके अलावा 45 शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया और इन्हीं टॉप 100 शहरों में यानी सर्वाधिक गर्म शहरों में रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग भी शामिल है।
बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के धमतरी से, जहां पुलिस का ऑपरेशन लॉस्ट एंड फाउंड अभियान चलाया जा रहा है। 151 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिसको वापस पाकर के मालिकों के चेहरे खिल उठे। छत्तीसगढ़ की धमतरी पुलिस की ओर से ऑपरेशन लॉस्ट एंड फाउंड चलाया जा रहा है। गुम मोबाइल फोन वापस पाकर मालिकों के चेहरे खुशी से खिल उठे। दरअसल मोबाइल फोन गुम हो जाने या फिर चोरी की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं, लेकिन धमतरी पुलिस द्वारा चलाए गए ऑपरेशन लॉस्ट एंड फाउंड अभियान ने लोगों को एक बड़ी राहत दी है। अभियान के दरमियान पुलिस ने तकनीकी सहायता और साइबर सेल की मदद से विभिन्न स्थानों में 151 गुम मोबाइल फोन ट्रेस करके बरामद किए हैं। बरामद मोबाइलों की कुल कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। स्थानीय पुलिस लाइन के कंपोजिट बिल्डिंग में आयोजित किए गए कार्यक्रम में कलेक्टर, एसपी और महापौर ने मोबाइल धारकों को उनके फोन वापस सौंपे। अपना खोया हुआ मोबाइल फोन पा करके लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। भीषण गर्मी में बिजली कटौती से परेशान लोग सड़क पर उतरे। डंगनिया ऑफिस के सामने कांग्रेस पूर्व विधायक ने धरना प्रदर्शन आयोजित किया, बिजली आपूर्ति सुधार की मांग को लेकर। बता दें, बिजली कटौती से परेशान होकर लोगों ने कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय समेत रायपुर के डंगनिया बिजली ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गए। डगनिया और आसपास के इलाकों के लोग भी बिजली की कटौती से परेशान होकर इस धरने में शामिल हुए। इस दरमियान धरने में शामिल प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग के नारेबाजी की और बिजली कटौती बंद करने की मांग की। धरने में शामिल कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने कहा कि बार बार बिजली गुल हो जाने की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। गर्मी में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि बिजली आपूर्ति को नियमित किया जाए और कटौती की समस्या को स्थायी समाधान निकाला जाए। बिजली विभाग के अधिकारियों के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने अपना धरना समाप्त किया। बिलासपुर में रोजगार मेला आयोजित होने जा रहा है, जिसमें 250 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी 19वें रोजगार मेले को वर्चुअल रूप से संबोधित करने वाले हैं। बिलासपुर में आज सुबह 9:30 बजे एनआई सभागार में रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू मुख्य अतिथि होंगे। इस दरमियान 250 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। इसमें रेलवे के 230 अभ्यर्थी शामिल है। साथ ही केंद्र सरकार के अन्य विभागों में चयनित उम्मीदवारों को भी नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण नॉर्थ ईस्ट रेलवे इंस्टीट्यूट हॉल में दिखाया जाएगा। इस मौके पर बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, महापौर पूजा विधानी और अन्य अतिथि व पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ें इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के रोजाना पहुंचाई जा सके। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में लगातार हो रहे सड़क हादसों को कम करने और यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया। इस दौरान एक ही दिन में 120 छोटे और बड़े वाहनों पर कार्यवाही को अंजाम दिया गया। पुलिस ने नियम तोड़ने वालों से 1,51,700 रुपए का चालान वसूला। यातायात पुलिस ने गुरुवार को नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर विशेष जाँच अभियान चलाया। अलग अलग टीमों ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर नजर रखी। इस दौरान सबसे ज्यादा कार्यवाही गिरवानी पूंजी पत्रा मार्ग पर की गई, जहां कई भारी वाहन नियमों का उल्लंघन करते पाए गए। कुछ ट्रक और डंपर तेज रफ्तार में चल रहे थे तो कई ड्राइवर लापरवाही से वाहन चलाते पकड़ाए गए। इसके अलावा कई जगहों पर वाहनों को गलत तरीके से खड़ा किया गया था और कुछ चालक बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चला रहे थे। छत्तीसगढ़ में आगामी 4 दिनों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है। 11 से लेकर 12 बजे के बीच एक्सट्रीम लेवल पर यूवी इंडेक्स रहने जा रहा है, यानी सूर्य की किरणें सीधे धरती के सतहों से टकराने जा रही है। बता दें, छत्तीसगढ़ की गर्मी लगातार बढ़ रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के मध्य छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आने वाले 5 दिनों तक अलग अलग इलाकों में हीट वेव चलने की संभावना जताई है। तो वहीं 4 दिनों में अधिकतम तापमान में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने का अनुमान है और इसके बाद तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। वहीं सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच घर से न निकलने की चेतावनी एडवाइजरी के तौर पर जारी की गई है। इस 1 घंटे के दौरान प्रदेश में यूवी रेज की तीव्रता एक्सट्रीम लेवल पर होने जा रही है, यानी इस बीच अगर आप सीधे सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं तो आपकी त्वचा और आंखों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। मेकाहारा में डर्मेटोलॉजी विभाग के एचओडी मृत्युंजय सिंह ने बताया कि ऐसी स्थिति में कुछ ही मिनटों में त्वचा पर सनबर्न, आंखों में जलन, डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
फीस बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस ने शिक्षा विभाग का दफ्तर घेराव किया, गेट पर ताला लगाकर अपना विरोध जताया। सरकारी स्कूलों की बढ़ती फीस को वापस लेने की मांग को लेकर बता दें, रायपुर में सरकारी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस ने बैरन बाजार स्थित शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए शिक्षा विभाग और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्री कुमार शंकर मेनन की अगुवाई में किया गया। कांग्रेस नेताओं ने कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला लगाकर अपना विरोध जताया और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पहले से महंगाई से परेशान जनता अब स्कूल फीस बढ़ाकर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। इनका कहना है कि पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली और राशन की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार को फीस बढ़ाने की बजाय राहत देनी चाहिए थी। कांग्रेस का आरोप है कि शिक्षा विभाग ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्तर की विभिन्न मदों में फीस बढ़ा दी है। खेलकूद, प्रायोगिक परीक्षा, लैब, स्काउट गाइड और निजी परीक्षा शुल्क में भी वृद्धि कर दी गई है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्री कुमार शंकर मेनन की मांग है कि इस साल सरकारी स्कूलों की फीस पूरी तरीके से माफ कर दी जाए ताकि अभिभावकों को राहत मिल सके। इन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार ने कोरोना काल में फीस माफ की थी और स्वामी आत्मानंद स्कूल जैसे मॉडल स्कूल शुरू किए थे। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। 4,97,000 का जुर्माना वसूला गया और 25 ट्रेनों की जांच की गई। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट चेकिंग अभियान के दरमियान रेलवे स्टाफ ने बिना टिकट और अनियमित टिकट के मामलों में 4,97,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। इस अभियान में प्लेटफॉर्म टिकट समेत 25 ट्रेनों की जांच की गई, जिसमें 487 यात्री बिना वैध टिकट के यात्रा करते पाए गए। रेलवे प्रशासन द्वारा 21 मई से 14 जून तक विशेष नाका टिकट चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के अनुसार इस जांच का उद्देश्य टिकटधारी यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित और सुव्यवस्थित यात्रा सुविधा प्रदान करना है। साथ ही यात्रियों में वैध टिकट को लेकर यात्रा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और अनियमित यात्रा पर प्रभावी अंकुश लगाना भी इसका लक्ष्य रखा गया है। अंबिकापुर में कांग्रेस ने सड़क और बिजली की बदहाली के खिलाफ चक्का जाम आयोजित किया। बता दें, अंबिकापुर में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती और खराब सड़कों के विरोध में कांग्रेस ने संगम चौक पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दरमियान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोगों को मेलोडी चॉकलेट भी बांटी। यह प्रदर्शन शाम 4 बजे के करीबन 2 घंटे तक चला। मौके पर मौजूद बिजली विभाग के अधिकारी ने व्यवस्था सुधारने का भरोसा दिलाया। हालांकि नेशनल हाईवे विभाग का कोई अधिकारी वहां मौजूद नजर नहीं आया। इसके नाराज होकर के कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि जल्द अगर सुधार नहीं होता है तो नेशनल हाईवे के दफ्तर का घेराव किया जाएगा। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में नेशनल हाईवे समेत पीडब्ल्यूडी और निगम की सड़कें बदहाल हालात में हैं। सड़कों पर गड्ढा के कारण लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। देवीगंज रोड, स्कूल रोड समेत तमाम शहर के प्रमुख रास्तों के हालात खराब हैं। इसके अलावा पूरे शहर में सफाई व्यवस्था भी बिगड़ी पड़ी है। इन समस्याओं के विरोध में कांग्रेस ने बीते दिन संगम चौक पर चक्का जाम करके प्रदर्शन आयोजित किया। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। जय जोहार, नमस्कार और धन्यवाद।